हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 38 और 39 श्लोक को देखेंगे। अर्जुन भगवान की यहाँ स्तुति कर रहे हैं और अर्जुन ने पिछले 37वें श्लोक में ये बोला था, कस्माच तेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत्तत्परम यत्। कस्माच तेन नमेरन महात्मन, क्यों नहीं हे महात्मा सब आपको प्रणाम करें। इससे पहले के श्लोक में बोले थे कि सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो क्यों ना प्रणाम करें, क्या दिक्कत है आप में? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? गरीय से ब्रह्मणों अपि, ब्रह्मा से भी आप गरीय अर्थात श्रेष्ठ हैं। क्यों? आदि कर्तरे, क्योंकि आप आदि सृष्टा है, आप ब्रह्मा जी के भी सृष्टा हैं। अनंत हैं, देवताओं के ईश्वर है, जगत निवास अर्थात सभी जगत के आश्रय है। त्वम अक्षरम, आप अक्षर जीवात्मा है। सत्य यानी कि कार्य है, असत यानी कि कारण है, और उनसे परे हैं। उनसे परे जो मुक्त जीव है वह भी आप हैं, वो सब आपकी शक्तियां हैं। उसी बात को अब आगे इस श्लोक में कहते हैं, भगवान के उन आगे और गुणों को कहते हैं जिसकी वजह से भगवान के सर्व नमस्यत्व को उनके और गुणों से कहते हैं। जिस बात को पिछले श्लोक में कही थी 37 में कि क्यों भगवान को सब लोग नमस्कार ना करें, अर्थात सबको भगवान को नमस्कार करना चाहिए, वही बात आगे इस श्लोक में कह रहे हैं कि क्यों भगवान सभी के द्वारा नमस्य हैं। मेरे पीछे बोलिए, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। बोलिए, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। जो भगवान को नहीं जाना उसने जानने योग्य कुछ नहीं जाना। अरे हम फिजिक्स जानते हैं, हम केमिस्ट्री जानते हैं, वो कुछ जानने योग्य है ही नहीं है, ये बात कह रहे हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह दृश्य, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। अनुवाद देखिए, त्वम आप, आदि देव, आदि देवता है मतलब आपसे पहले कोई देवता नहीं था। वह क्यों? क्योंकि पुराण पुरुष, क्योंकि आप प्राचीनतम पुरुष हैं। त्वम एव, आप ही अस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व का एकमात्र लय स्थान। निधीयते अस्मिन यत्र, जहां किसी चीज को रखा जाए उसको निधान कहते हैं। तो पूरा विश्व प्रलय के बाद कहाँ रहता है? तो भगवान में ही समा जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान आप इसके परम निधान है। बहुत इजी है ना? एक कैमरा खा के देखिए, डोंट ट्राई इट एट होम। कैमरा खा के देखिए, एनीवन लाइक टू ईट अ कैमरा?
नहीं, मेरा कैमरा नहीं, अपने घर में कैमरा रखा उसको। कौन खाना चाहेगा कैमरा या शहर का गटर? इजी बात नहीं बोल रहे हैं, असंभव गुणों को बोल रहे हैं। आदि होना, सबका आदि होना, सबके पहले होना, और बुढ़ा भी नहीं होना। ये असंभव गुण है या नहीं है? आप सबसे बड़े तो नहीं हो सकते हैं ना, आपसे कोई ना कोई बड़ा होगा, आपसे पहले कोई ना कोई होगा, लेकिन भगवान सबसे पहले हैं। इंटरेस्टिंग है। पुराण पुरुष हैं, प्राचीन पुरुष हैं, लेकिन दाढ़ी का एक बाल नहीं है। भगवान को एक खर्चा बिल्कुल नहीं करना पड़ता। कौन सा? शेविंग का। शेविंग नहीं, वही बाल तो भगवान कटवाते नहीं है, पता नहीं बाल कटवाते कि नहीं कटवाते, लेकिन शेविंग बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है। बिकॉज इज जस्ट नव यौवनम च आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। बड़े अद्भुत से गुण हैं। और साथ ही यद्यपि वो किशोर उम्र के लग रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व का निधान उनमें है। दिस इज वेरी अमेजिंग। दिस इज ऑल्सो असंभव गुण। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान में समा जाते हैं। भगवान डकार भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं इनको दिक्कत होती। आप लोगों से कभी हुआ कुछ एक्स्ट्रा अधिक खा लिया, थोड़ा अधिक 2-4 रोटी खा लीजिए तो बस हाय हाय करना शुरू करते। कि मुझे तो याद है एक दिन मट्ठा अधिक पी लिया था तो इतना दर्द हो रहा था क्लास में। अरे क्लास में कैसे जाऊं, क्लास के जाए तो बहुत। हम लोग 2 ग्लास मट्ठा एक्स्ट्रा नहीं पी सकते, और भगवान पूरा समुद्र पी जाते हैं। समुद्र भी छोटी चीज़ है, तो ब्रह्मांड का पृथ्वी में एक समुद्र है ना, और बाकी कितने बड़े समुद्र हैं, कितने ग्रह हैं, और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, ये विचार कर लीजिए। ठीक है। वेता वेद्यम च। वेता मतलब ज्ञाता आप हैं, एकमात्र जानने वाले आप हैं, और वेद्यम मतलब जिसको जाना चाहे, यानी ज्ञेय, वह भी आप हैं। अब ये बड़ी रुचिकर बात है, भगवान को कुछ जानने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। हम किसी को देखते हैं तो देखने से नहीं मालूम चलता है कि वो कौन है, क्या है, क्या स्वभाव है, लेकिन जैसे ही कोई जीव भगवान के सामने जाता है तो भगवान उस जीवात्मा को भी देखते हैं और उसकी वासनाओं को भी देखते हैं, लेकिन घृणा नहीं करते। कहते जब मेरे पास आया है तो अब इसका लाभ होना ही चाहिए, इसकी कोई ना कोई वासना तो कम होनी ही चाहिए, वासना ही इसको परेशान कर रही है। अच्छा, हम लोग एक दूसरे की वासना को जानते हैं। डू यू नो माई ब्लैक डिजायर्स एंड वाइट डिजायर्स? Do you know your, maybe we don't even know, maybe we don't even know our own desires. कभी कभी हम अपने अनर्थों को अनर्थ भी नहीं मानते। इसमें क्या दिक्कत है? सभी लोग सोच सकते हैं, लेकिन भगवान हमारी सारी चीजों को जानते हैं। बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं हम लोग? क्योंकि नहीं पता कि हमें क्या बीमारी हो गई है। अरे तुम्हारा देह है, तुम जानो क्या बीमारी हो गई, लेकिन हम नहीं जानते। वेता, ही नोज एवरीवन, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे आंखें हमारे हाथों और पैरों को डायरेक्ट कर रही हैं, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन इन आंखों को हाथ और पैर नहीं देख सकते। तो भगवान सबको जान रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जान रहा है, अनलेस वो भक्ति करता है तो। अभी मैं दोपहर के समय होगा, यह क्लास के बाद, कल दोपहर की क्लास के बाद लौट रहा था, तो रास्ते में मृग मरीचिका, क्या कहते हैं उसको, मिराज, तो वो दिख रहा था। तो मैंने बिल्कुल जानने की प्रयास नहीं किया कि उसमें कितना पानी है। समझे? नहीं समझे? वहां पानी भले दिख रहा हो, पानी है तो नहीं, तो वहां अपना मैं लोटा लेके चलूं, अरे भाई यहाँ पानी भर लेता हूं, आरू पानी बचेगा। नहीं नहीं नहीं, वहां पानी नहीं है। आप समझ लोगे मैं क्यों कह रहा हूं। इस जगत में हम बहुत सारी चीज जानने का प्रयास करते हैं, क्या वो ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं? जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। क्या फायदा क्या होगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। श्लोक तो जानते थे, क्या क्या करूंगा, लेकिन भगवान को जो जान लिया वह अमृतत्व को प्राप्त कर जाएगा। इसीलिए भगवान जानने योग्य है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। आगे देखते हैं। परम धाम। परम धाम का मतलब है, धाम का मतलब स्वरूप भी होता है, और परम का मतलब हो गया प्रकृति के परे आपका स्वरूप है।
या जो परम धाम वैकुंठ लोक है वह भी आप ही हैं। ये भी टीका में समझाएगा। असी मतलब है। अनंत रूप, अनंत रूप क्यों कह रहे हैं? भगवान के रूप अनंत हैं और इस जगत में जितने विभिन्न रूप हैं वह भी भगवान के ही रूप हैं, क्योंकि वह भगवान की शक्ति है। तया विश्वम ततम, आपके द्वारा यह विश्व व्याप्त है। हर जगह भगवान का प्रवेश है परमात्मा के रूप में। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, आप आदिदेव हैं, पुराण पुरुष हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही इस विश्व के परम यानी कि प्रकृति के परे आश्रय है। वेतासी, वेता वेद्यम च परम च धाम असी, आप जानने ज्ञाता है यानी वेदता है, वेद्यम यानी जानने योग्य वस्तु है, और परम धाम दिव्य स्वरूप वाले हैं। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, हे अनंत रूप आपके द्वारा यह विश्व पूर्णतः व्याप्त है। श्रीधरी, आप आदि देव हैं। कल गिनती नहीं हो पा रही थी तो एक भक्त के द्वारा तो आज यहाँ गिनती रखी गई है। कल 9 गुण गिनाए गए थे, आज 7 गुण गिनाए जा रहे हैं। आज वो हैं कि नहीं? आज नहीं दिख रहे। अच्छा चलो कोई वो बात नहीं। आप आदि देव हैं अर्थात देवों के आदि कारण है। अहम आदिर ही देवाना महर्षिणाम च सर्वशः, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अनादि पुराण पुरुष हैं, बाकी देवता अनादि नहीं हैं, उनकी शुरुआत होती है। क्योंकि आप अनादि पुराण पुरुष हैं, इसी कारण आप इस विश्व के परम निधान यानी लय स्थान है। अब इसको समझिए, क्या इस लिंक को पकड़ रहे हैं? भगवान अनादि हैं तो इस जगत के परम निधान कैसे हो गए? क्यों हो गया बता रहा हूं। इस जगत की सृष्टि हुई है, तो इस जगत की सृष्टि हुई है जिससे उस व्यक्ति की सृष्टि नहीं हुई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जगत की सृष्टि हुई है तो जगत जहां से आया है वह वस्तु कहीं से नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो वस्तु भी सृष्टि हो जाएगी। तो आप उसको भी जगत में जोड़ लेंगे। जिसकी सृष्टि हो रही है वो जगत कहलाएगा ना। सृष्टि स्थिति और प्रलय तो जगत की होते हैं ना, भौतिक जगत की। तो भौतिक जगत जिससे आया है वह शाश्वत स्थान होना चाहिए, शाश्वत अबोर्ड कह सकते हैं। तो जहां से वो आया है वह अनादि होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो जिसका आदि होगा वह स्वतंत्र नहीं है, जगत का आदि है। तो जिस जगह से वो आया है वह अनादि होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि भगवान अनादि पुराण पुरुष है इसलिए वह सबके निधान है, उनका आदि कोई नहीं है, तो सब कुछ उन्हीं में जाके लीन हो जाता है। ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला है। आप समझ पा रहे हैं? भगवान अनादि पुरुष हैं, इस कारण से वह विश्व के परम निधान है। जब ये जगत नष्ट, जगत कहां से आया? भगवान से आया। भगवान कहां से? भगवान कहीं से नहीं आए। भगवान अनादि हैं, इस कारण से उनका सामर्थ्य है कि इस जगत की सृष्टि कर सकते हैं जिसका आदि है। ये जगत अनादि नहीं है, जगत आदि है, उसकी शुरुआत है। और वो शुरुआत कौन है? अनादि पुरुष भगवान से है। क्योंकि भगवान अनादि हैं इसलिए जगत की सृष्टि कर पा रहे हैं। सृष्टि से पहले विष्णु था। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम। जब जगत में कार्य कारण कुछ भी नहीं था तब भी मैं था। पिछले श्लोक में भी आपने सुना सद सत परम, उससे परे भगवान है, उनके परमेश्वर के रूप में है। तो यहां भी बड़ी बात क्या है कि अनादि पुराण पुरुष हैं, शुरुआत से ही है, इसलिए लय स्थान भी जगत का आप में ही है। जगत आपसे आया है और लीन कहीं और नहीं हो जाता है। जानते हैं कि बार बार सृष्टि हो रही फिर प्रलय हो रही है, तो प्रलय के बाद भी जगत आप में ही निवास करेगा। कितने लोगों को नहीं समझ में आई बात? कैन रेज योर हैंड्स। चलो सब लोग कह रहे हैं जो क्लास लंबी हो जाएगी तो चलते हैं आगे। हाँ समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तथा आप ही विश्व के ज्ञाता यानी जानने वाले भी हैं। कैसे इस जगत की सृष्टि हो रही है ये केवल भगवान जानते हैं। हम लोग केवल मोटा मोटा सुन लेते हैं कि तामसिक अहंकार से शब्द आया। अच्छा कैसे आया इसका वर्णन शास्त्र नहीं कर रहा है, केवल भगवान जानते हैं। हम लोग आत्मा है, हमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, फिर भी हम लोग लगातार डिस्टर्ब क्यों होते? देह की जो भी परेशानियां हैं वह हमको परेशान कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तो जब आत्मा पूरी तरह से मतलब तत्वों से पृथक है तब काहे को परेशान हो रहा है? ये हम नहीं जानते। सुन रहे हैं थोड़ा बहुत अविद्या तो समझ रहे, लेकिन अविद्या कार्य कैसे कर रही है हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जान रहा है। आपकी आंख कैसे डिजाइन हुई है? पढ़ा है आपने बायोलॉजी में आंख के बारे में?
मोटा मोटा पढ़ लिया होगा, लेकिन एग्जैक्टली जो जानता है वही ना आंख बना सकता है। आज तक तो कोई जान नहीं पाया, नहीं तो यहां भी प्लास्टिक की आंख बनाना शुरू कर देते नॉट आजकल प्लास्टिक का चावल बन रहा है। तो ना जस्ट ट्राइंग टू से कि कृष्ण जाने कितना अमेजिंग है, ये कितना अमेजिंग है, सब कुछ अमेजिंग है ना। एक सेल से हमारा पूरा शरीर बन जाता है, ये कैसे होता है? वहां सब जान रहे हैं, ठीक है। तथा जो जानने योग्य वस्तु मात्र है वह भी आप हैं। तो ये स्पष्ट है, भगवान के अलावा और कुछ भी जो भी हम जान रहे हैं वो सब व्यर्थ है। परम धाम यानी जो भगवान विष्णु परम पद हैं वह भी आप ही हैं। भगवान विष्णु का होना चाहिए, परम पद है वह भी आप ही, अर्थात वैकुंठ धाम भी आप ही हैं। अतएव हे अनंत रूप परमेश्वर, आपके द्वारा ही यह विश्व व्याप्त है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जगत की कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से अलग हो। भाव यह है कि इन 7 कारणों से आप ही नमस्कार करने के योग्य हैं। यानी कि अगर अपने नमस्कार का अनंत लाभ हम चाहते हैं तो भगवान को नमस्कार करना चाहिए। इजी। गीता भूषण टीका। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है जहां कोई वस्तु रखी जाए। तो ये जगत कहाँ रहता है, कहाँ रखा जाता है? भगवान महाविष्णु में रखा जाता है। आप अकेले ही इस जगत को जानने वाले हैं और आप अकेले ही इस जगत में सबके द्वारा जानने योग्य वस्तु हैं। ये बड़ी मजेदार बात है। अकेला शब्द को देखिए, उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, और इन्होंने हाईलाइट किया है, भले मैंने नहीं किया है, लेकिन समझिए का प्रयास कीजिए। आप अकेले ही सबको जानने वाले हैं। भगवान गीता के 4th अध्याय में क्या बोल रहे हैं? मैं भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। क्या श्लोक है वो? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च अर्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेदतो। नहीं, ये वाला श्लोक नहीं है। भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूं, भविष्य में जो होने वाला वो जानता हूं, भूतकाल में वो सब जानता हूं, वर्तमान में जो हो रहा वो भी जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। अब ये बड़ी अद्भुत बात है। 4 दिन पहले क्या खाया था सुबह? इमीडिएटली बताइए। 4 दिन पहले मुझे एकदम ब्लैंक हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं कि 4 दिन पहले खाया था। 5 साल पहले, 5 साल पहले खाया तो रहा होगा। हर दिन तो निर्जल नहीं कर रहे हैं। तब कितनी कमजोर है हमारी। अच्छा, आपकी माँ ने क्या खाया था कल, और आपके बेटे ने, और ये, और इस तरह से बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि हम कुछ नहीं जानते, और भगवान सब जानते कि इसने क्या खाया, कब छींका, क्या इच्छा करी। ही नोज इट ऑल। दैट्स व्हाट इट मीन्स कि अकेले ही वो सब कुछ जानते हैं। और दूसरी बात, आप अकेले ही इस जगत में सबके द्वारा जानने योग्य वस्तु हैं। ये क्या मतलब है? अब प्रश्न होगा, भाई लोग बहुत कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या सब लोग कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, यस यस। क्या श्लोक था वो? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। इस जगत में सभी लोग ज्ञान की खोज में हैं, आनंद की खोज में हैं, और शाश्वतता की खोज में हैं। आई थिंक दिस इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। कहाँ मिलेगा सुख? कोई स्वर्ग में जा रहा है, कोई अमेरिका में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, सुख की खोज कर रहा है। सुख कहाँ से मिलेगा? भगवान कृष्ण से मिलेगा। तो जानने योग्य तो वही है, उसको अंश मात्र में लोग अलग अलग ढूंढ रहे हैं। कोई सुंदर व्यक्ति कहाँ मिलेगा, कोई धन कहाँ मिलेगा, अग्रीड, वैराग्य कैसे मिलेगा? तो जो भगवान के ऐश्वर्य हैं उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा जगत में लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इनडायरेक्टली वो भगवान की ही खोज कर रहे हैं। प्रभुपाद ने सब एक जगह बोला भी, एवरीवन इज ट्राइंग टू सर्च फॉर कृष्णा, दे मे नॉट नो अबाउट इट। उस एंगल से देखिए। वह कैसे? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में आप ही व्याप्त है। बड़ी मजेदार बात है, कुछ भी खोज रहे हो और कुछ भी मिलता है, वो क्या है? कृष्ण है। इसलिए सब लोग कृष्ण को ही खोज रहे हैं। सब कुछ कृष्ण कैसे है? क्योंकि भगवान की शक्ति है। रसगुल्ला खोज रहे, रसगुल्ला मिल गया, रसगुल्ला क्या है? कृष्ण है। जूता खोज रहे हैं, तो जूता क्या है? कृष्ण है।
स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। ये अर्जुन का रियलाइजेशन है। स्थावर हो जंगम हो, एप्पल ढूंढ रहे हो या नींबू ढूंढ रहे हो या वोडका ढूंढ रहे हो, शराब तक भी वह भी भगवान की शक्ति है। और तो थोड़ा सा मोड ऑफ इग्नोरेंस वाली शक्ति है, लेकिन है तो वही भगवान की शक्ति ना। प्रभुपाद जी ने कहा ना, एक शराबी को कहा कि तुम जब शराब पीते हो तो स्मरण करो कि इसमें जो जल है वह भी भगवान से आया है, तो तुम कृष्ण भावना भावित होने लग जाओगे। आज स्नान करते हुए मुझे बात याद आ रही थी, ओह कितना ठंडा जल है, वाह व्हाट रिफ्रेशिंग वाटर फ्रॉम कृष्णा। इस समय गर्मी में तो आप लोग अनुभव करते होंगे कि स्नान करने में कितना अच्छा लगता है। होपफुली केवल सेंट पेंट नहीं लगा के आता है, बकते हैं सब आप लोग। सो रिफ्रेशिंग। फ्रॉम वेयर डू यू गेट दैट रिफ्रेशमेंट? कृष्णा। तो बड़ा अच्छा बात हमको लग रही है, क्योंकि आप पूरे जगत में व्याप्त हैं, इसलिए सब लोग आपको ही खोज रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में आप ही व्याप्त है, क्योंकि आप ही परम व्योम के रूप में प्रख्यात आध्यात्मिक जगत है जिसको प्राप्त किया जाना चाहिए। यानी कि दो बातें हैं, एक इस जगत में आप ही व्याप्त हैं, और दूसरा जो इस जगत से कुछ नहीं चाहते हैं, इस जगत कोई वस्तु नहीं चाहते और आध्यात्मिक जगत जाना चाहते, तो वह भी भगवान को ही खोजना है। क्योंकि जो परम पद है जो आध्यात्मिक जगत में प्राप्त किया जाना चाहिए वह भी भगवान कृष्ण है। आप ही वह आध्यात्मिक जगत हैं, क्योंकि वह आपकी पराशक्ति का वैभव है। इसको परम शब्द से इंगित किया गया है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। ये भी समझ में आ रहा है? ब्रह्म ज्योति और अन्य वस्तुएं सब भगवान पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। इसको भगवान ने गीता में बताया है 7वें अध्याय में। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं ज्ञान और विज्ञान से युक्त तुमको जो कुछ दे रहा हूं, उसको जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा। तो जो भगवत तत्ववेत्ता है उसके लिए कुछ भी जानने योग्य नहीं होता था। हर वस्तु का संबंध जो भगवान से समझ लिया वह वास्तविक ज्ञाता है। ये बात बोल रहा है। अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय अर्थात वेद्यम भी हैं। वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। जो वस्तु हर जगह हो उसको ही कोई ना जाने तो बहुत बड़े अज्ञान में है या नहीं है। सूर्य की रोशनी हर जगह है और किसी व्यक्ति को तब भी अंधकार दिखे तब। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। अंतर बहिरवस्थितम, भगवान अंदर भी हैं और भगवान बाहर भी हैं, लेकिन कहीं नहीं दिखे। क्या श्लोक है वो? माया जवनिकाक्षानम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे माया रूपी जवनिका अर्थात पर्दे से भगवान अपने को ढके रहते हैं। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, जो मूढ़ दृश्य हैं, जो मूर्ख हैं, वह भगवान को लक्षित नहीं कर पाते, यद्यपि भगवान सब जगह विद्यमान है। इंटरेस्टिंग है। जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि भगवान कहाँ है, तो उन्होंने कहा कहाँ नहीं है ये बताओ, सब जगह तो हैं और उसको कहीं नहीं दिख रहे। काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं तो उनको जानना चाहिए, वो दिखने चाहिए लेकिन नहीं दिख रहे हैं। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कैन यू सी गॉड, क्या आप भगवान को देख सकते हैं? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया मेरा प्रश्न यह है कि तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्या कठिनाई हो? तो तुम्हारे सामने ही है, तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो? वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं, अर्थात वैकुंठ लोक के आश्रय भी भगवान हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। मतलब कि इंटरेस्टिंग है, भी लगा रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में भी प्रधान पुरुष हैं और यहां पे भी वह प्रधान पुरुष हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, भगवान सर्वसमर्थ हैं और उनसे हमारा संबंध है। अगर उस संबंध को हम जान लेते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए भी भगवान जानने योग्य हैं। जब तक अपने संबंध को भगवान से नहीं जानेंगे हम केवल दुख ही प्राप्त करते रहेंगे, इसलिए भी भगवान जानने योग्य हमारे खुद के कल्याण के लिए। नेक्स्ट श्लोक और देखेंगे फिर रुकेंगे। अब यहां जल्दी दीजिए, यहां पे भगवान के सर्व देवाकार रूप को वो बोल रहे हैं कि जितने भी देवता हैं वे भी भगवान के ही रूप है, अर्थात भगवान से अलग नहीं है। मेरे पीछे बोलिए, वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांकः
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते बोलिए वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं और परम नियंता हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा है, बस इतने ही देवता हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ देवताओं का नाम ले देने से उपलक्षण से सभी देवता ग्रहण करने होंगे, ये अर्थ है। ठीक है, आप आदि ब्रह्मा हैं और प्रपितामह हैं, अतः आपको हजारों बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। ये उनका भक्ति भावना बढ़ जाने के कारण ऐसा वह वक्तव्य बोल रहे हैं कि बार बार नमस्कार कर रहा हूं, बार बार नमस्कार कर रहा हूं। त्वम वायु यमः अग्नि वरुण शशांक, स्पष्ट है। प्रजापति, प्रजापति मतलब ब्रह्मा, और प्रपितामह च, और उनके भी जनक हैं, यानी कि ब्रह्मा जी पितामह है और पितामह के बाप परदादा कहलाएंगे। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को क्या बोलेंगे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है कृष्णा, नाम है श्री कृष्णा। तो ब्रह्मा जी कहेंगे यस यस। और ब्रह्मा जी ने बोला भी है दशम स्कंद में 14वें अध्याय में कि मैं आपका बेटा हूं। नारायणो अंग नरभुज लायनाथ, ऐसे श्लोक करके है। वहां भगवान कहते हैं कि अरे आपके पिताजी तो नारायण हैं, मैं तो नंद बाबा का लड़का हूं, आपका बेटा, आपका पिता कैसे हो गया? तो कहते कि नारायण आपके अंग यानी विस्तार नहीं है, अर्थात हैं, तो मैं नारायण का बेटा हूं, तो इस कारण से आपका भी बेटा हूं, क्योंकि नारायण आपके ही विस्तार है। ऐसे करके श्लोक आता है, आप दशम स्कंद के 14वें अध्याय को देख सकते हैं। नारायणो अंग नरभुज लायनाथ, ऐसे करके श्लोक है। अच्छा, लेकिन एक प्रश्न है, ब्रह्मा आप हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? अभी बोले थे कि ब्रह्मा 37 में बोले थे ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, तो प्रपितामह समझ में आता है, वे ब्रह्मा से बड़े हैं, लेकिन अब ब्रह्मा भी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? ब्रह्मा भी हैं और उनके बाप भी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति बेटा भी हो और एक ही समय में बाप भी हो, ये कैसे हो जाएगा? ये कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? तो देखिए बात सिंपल है, ब्रह्मा जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी आपके शक्त्यावेश अवतार हैं, रजोगुण को स्वीकार करने वाले अवतार हैं। और जब बोल रहे प्रपितामह तो आप स्वयं है, ये अर्थ कहा जा रहा है। ठीक है ना? ते आपको सहस्त्र कृत्वा नमः, हजारों बार नमस्कार है, पुनश्च नमः, फिर नमस्कार है, भूयो अपि ते नमः, पुनः आपको नमस्कार है। तो कहेंगे ये पुनः पुनः क्यों चल रहा है? तो आप लोग पुनः पुनः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं आप लोग? 16 × 100, हाँ कितना होता है? 16 × 108, 1732। काहे को बोलते हैं? अच्छा लगता है इसलिए बोलते हैं। तो वही बात है, भगवान का स्मरण करना, भगवान का पूजन करना, भगवान का भक्त बनना, भगवान भक्ति करना और भगवान को नमस्कार करने में सुख है, ये बात है। तो भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होने के कारण बार बार नमस्कार कर रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे। वयम तु न वितृप्यामा वाली बात है। समझ में आ गई बात? ये चीज है। वायुर्यमोग्निर वरुणः शशांक, वायु देवता, यम देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, शशांक है चंद्रमा का देवता, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, प्रपितामह और उनके बाप यानी कि ब्रह्मा जी के पिताजी आप ही हैं, तुम आप हैं।
नमो नमस्ते तु सहस्त्र कृत्वा, हजारों हजारों बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ, पुनः फिर नमस्कार करता हूँ, नमो नमस्ते मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे जगत में देखते हैं, कोई व्यक्ति अभिभूत होता है, अभिभूत नहीं कहना चाहिए, क्या बोलेंगे, इन एक्सिलरेशन बोलेंगे इंग्लिश में, तो बोलता है जय हो सरकार, जय हो आपकी, जय हो, ऐसे करके जय हो बोलता है। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, हर्षोल्लास, उल्लसित हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे पॉलिटिशियन की जगह, हम पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेंगे, हमारा नेता कैसा हो, ऐसा ऐसा वैसा हो, मतलब whatever, जय हो जय हो जय हो बोलते तो खुश हो जाता है व्यक्ति, तो बार बार जय जयकार करता है। तो उसी तरह से, उसी तरह मतलब खुश होने के अर्थ में कह रहा हूँ, उत्साहित हो रहे हैं, हाँ उत्साहित हो रहे हैं। श्रीधरी, आप वायु, यम, अग्नि, वरुण और चंद्रमा हैं। यहाँ वायु आदि रूप बताना भगवान की सर्वदेव रूपता का उपलक्षण है, अर्थात ज्ञान कराने के लिए संकेत है। ये समझ में आई बात? देखिए, उपलक्षण का मतलब होता है एक बात बोल दी है, उससे अन्य बातों को ग्रहण करना होगा। तो यद्यपि यहाँ पे 4-5 देवताओं का नाम लिया है, लेकिन उपलक्षण से स्वीकार करना पड़ेगा कि बाकी सारे देवता भी भगवान की ही शक्ति हैं, भगवान की द्वारा सृष्ट है, भगवान पर आश्रित है। आप प्रजापति, जैसे एग्जाम्पल सोचिए, आप अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम कोई आज्ञा देता है तो क्या वह भारत सरकार से अलग है? यहां तक कि कोई हवलदार भी है, उसके पास भी भारत की सरकार से ही शक्ति प्राप्त है, वह भारत की सरकार से अलग नहीं है। हम लोग किसी का चालान नहीं काट सकते हैं, लेकिन प्राय जिसके चालान काटा गया वो हवलदार काटता है, कोई प्राइम मिनिस्टर के चालान नहीं काटते। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यस, आप प्रजापति ब्रह्मा पितामह हैं और आप उनको भी उत्पन्न करने वाले होने के कारण प्रपितामह भी हैं। तब एक आप प्रश्न कर सकते हो, अभी बोले थे ब्रह्मणों, व्हाट इज दैट, गरीयसे ब्रह्मण, आराधि करते 37 में बोले थे कि ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है और ब्रह्मा जी की सृष्टि करता है, और फिर यहां बोल रहे हैं कि प्रपितामह है। तो ये पुनरुक्ति का दोष है? नहीं, दोष नहीं है, क्योंकि यहां पे अर्जुन भक्ति भाव से ओतप्रोत होने के कारण बोल रहे हैं। इस जगत में देखा जाता है कि वो व्यक्ति को तो बहुत अभिभूत होता है, प्रभावित हो जाता है, अभिभूत नहीं, अब प्रभावित हो जाता है किसी गुण से, तो बार बार बोलता है हा कितना अच्छा भोजन बनाया, आप कितना अच्छा बनाते हो, आप कितने अच्छे कुक हो। एक ही बात को 3-4 बार बोलता है कि नहीं बोलता है? क्योंकि उसको उससे प्रसन्नता हो रही है। तो इसलिए यहां उसको पुनरुक्ति का दोष नहीं कहा जाएगा। इसलिए आपको सहस्त्र, हजारों बार नमस्कार हो। आप मेरे मित्र भी है, ये अद्भुत बात है, इतने बड़े होते हुए भी आप मेरे मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। पुनः फिर भी सहस्त्र बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। इस भक्ति श्रद्धा के भाव की अधिकता के कारण नमस्कार करने से तृप्त ना होता हुआ अनेक अनेक नमस्कार करता है। ये बात को मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। समझ में आ रहा है बात? इनकी इतनी भक्ति बढ़ी हुई है, और भक्ति बढ़ी होने से क्या होता है, जो भी सेवा हम भगवान की करते हैं उसमें कितना सुख मिलता है, असीमित सुख मिलता है। तो बार बार नमस्कार करने में सुख मिल रहा है, इसलिए बार बार नमस्कार कर रहे हैं। आप देखिए कि हम लोग तो शायद 2 बार नमस्कार करने में आलस करते होंगे, नहीं तो ये भगवान तो आते ही रहते हैं, क्या आप नमस्कार करना है, ठीक है छोड़िए। आलस कर सकता है व्यक्ति, लेकिन यह करेगा तो वो आधा वाला करेगा, या अगर मान लो दंडवत भी कर तो डिप्स प्रणाम करेगा, हाथ आगे ना फैलाना पड़े उसे करके। हाँ, एक हाथ से भी होता है एक हाथ से प्रणाम करना अपराध होता है। तो ये है, देख रहे हैं हम लोग कितने आलसी हैं, है ना आलसी? आप कहेंगे कि जब करना मुश्किल है या कुछ है, लेकिन प्रणाम करने में कौन मुश्किल है? लेकिन प्रणाम भी नहीं करते। अगर वो मंगल आरती और दर्शन आरती का प्रणाम छूट जाए तो शायद ही तीसरा चौथा प्रणाम होगा, 2 प्रणाम भी नहीं करेगा व्यक्ति, आलस कर रहा है। आलस्य ही मनुष्यानाम परम रिपु, सुना होगा कहीं, एक हितोपदेश दिया गया, आलस्य ही मनुष्यों का परम रिपु है। गीता भूषण टीका। ये अनुभव आप करते ही होंगे कि जिनसे हम प्रेम करते हैं, कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, तो उनको प्रणाम करने में सुख होता है अगर हम उनसे प्रेम करते हैं, और नहीं तो ये नमस्कार बड़ा भारी लगता है। गीता भूषण टीका, सभी शब्द आपका ही वर्णन करते हैं। इंटरेस्टिंग। आप ही सभी देवता हैं, इसको वायु से लेकर चंद्रमा के उपलक्षण से समझ लेना चाहिए। तो स्पष्ट बता दिया मैं।
ब्रह्मा जी पितामह हैं और आप उनके पिता हैं, इसलिए आप प्रपितामह हैं। यह सभी रूप आप ही हैं, क्योंकि वायु आदि में उनके कारण रूप में आप व्याप्त हैं। ये अच्छी बात है। वायु यम जितने भी हैं वह भगवान के कार्य हैं। सारी देवताओं की सृष्टि भगवान ने करी है। तो क्योंकि भगवान कारण रूप में व्याप्त है, इसलिए जो कार्य है उनसे अलग भी नहीं है। जैसे ये लैपटॉप प्लास्टिक भी है, यद्यपि कार्य रूप में अलग लग रहा है, लेकिन प्लास्टिक आदि से बना है कि नहीं बना है। तो रसगुल्ला दूध है, अग्रीड? नहीं, माइक पे बताइए। रसगुल्ला दूध है, दूध से बना है। तब दूध नहीं है। दूध नहीं है तो पत्थर है। दूध का उसमें दूध के अलावा क्या है? फॉर्म है दूध का। दूध का एक फॉर्म में तो दूध है ना। अब समझ आ गया ना आपको? अच्छा चलिए भाई, अभी दूसरा क्वेश्चन। चाउमीन आटा है, अब मैदा हम लोग आटा वाला खाते हैं, तो अच्छा आइसक्रीम दूध है। तो आप समझ गए ना कि जो कारण है वह कार्य में व्याप्त होता है। तो कार्य को आप कारण से अलग नहीं देख सकते हो, इसलिए कह रहे। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से लोग समझ जाते हैं। खाने पीने एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है? क्योंकि आप चिद व एक मिनट रुक जाइए, कुछ छूट गया कि नहीं? क्योंकि आप चिद व अचिद शक्ति को धारण करने वाले। चिद हो गई भौतिक शक्ति, सॉरी चिद मतलब स्पिरिचुअल, और अचिद मतलब मटेरियल एनर्जी, जो कि नॉन कॉन्शियस है। अब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आप सोने के समान आभूषणों में व्याप्त हैं। ये 1.1.1 भागवत में हमने पढ़ा था, श्रीधर स्वामी की टीका में। बड़ी सुंदर बात है यहाँ पे। जो कोई भी व्यक्ति यहाँ कुछ कान में या गले में कुछ सोने की वस्तु पहना है, तो क्या वह सोना है या नहीं है? कभी कभी तो कोई चोर अगर किसी की कान से बाली छीन लेता है तो कहते हैं मेरा सोना छीन के ले गए, यद्यपि वो बाली छीन के ले जाते हैं। क्या ऐसी भाषा सुनी है आपने? हमारा सोना चला गया। हाँ, सोने का हार नहीं बोलते, सोना चला गया। अब यद्यपि है तो वो सोने का हार, लेकिन क्या वह सोना नहीं है? मेरा प्रश्न ये है। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो सोना कारण रूप में अपने कार्य उस बाली में या जो भी आभूषण है उसमें व्याप्त है। ऐसे ही भगवान सब जगह व्याप्त हैं। क्योंकि आप सभी के द्वारा सम्माननीय हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। अब ये बड़ी सुंदर टीका करी है। अभी तक वह क्या बोल रहे हैं? सर्वे सर्वे सिद्ध संघा नमस्यन्ति, सारे सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। जितने भी सिद्धों का समूह है वह आपको नमस्कार कर रहा है, सारे देवता आपको नमस्कार कर रहे हैं। जब सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं, सब लोग गंगा जी में नहा रहे हैं, तो मैं ही रह जाऊं, अरे मैं खूब प्रणाम करूंगा। अब समझ में आया? जब सारे बड़े बड़े लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं तो मैं क्यों रहूं, मैं भी प्रणाम करूंगा। देखिए समझ लीजिए, जो बड़ा व्यक्ति है वह क्यों किसी को नमस्कार करेगा? उसको तो पहले सारे लाभ प्राप्त हैं, यानी वो जितने लाभ उसको प्राप्त हैं उससे बड़ा लाभ मिलेगा तब ना वो नमस्कार करेगा। बात बताइए, ब्रह्मा जी से बड़ा पद तो किसी का है नहीं, शिव जी का पद कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो शिव जी और ब्रह्मा जी को तो सारे लाभ प्राप्त हैं जो आप सोच सकते हो और जो नहीं सोच सकते हो, और फिर भी वह भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब वह उससे भी अधिक लाभ प्राप्त करेंगे जो उनके पास हैं, और वही लाभ किसी को भी मिल जाएगा जो उनको प्रणाम करेगा। क्या लाभ मिलेगा? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। आगे, मामे वैश से युक्त वम आत्मान मत परायणा। तुम मेरे पास ही आओगे। और प्रपा चैतन्य चरितामृत में कहीं लिखते हैं, मैं पढ़ रहा था बीच में, कि ब्रह्मा जी और शिव जी से भी बड़ा पद है वैकुंठ के पार्षदों का, और वो मिल जाएगा भगवान को प्रणाम करने से। तो क्यों ना प्रणाम किया जाए, ये अर्थ है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों बार प्रणाम करूंगा, इतना लाभ है। और बहुत आसान भी है। आज तक कोई तो बोला नहीं होगा कि प्रभु जी प्रणाम करने में हमें मन नहीं लग रहा है। कोई बोला से प्रणाम करने में मन नहीं लग रहा है? ना, प्रणाम करना, लेट जाना है भगवान के सामने, सो जाना है, सो जाना चाहिए। सो जाना मतलब जस्ट लेट जाइए, जस्ट सो सिंपल। क्योंकि आप सभी के द्वारा सम्माननीय हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। मैं आपको हजारों बार प्रणाम करता हूं और पुनः फिर प्रणाम करता हूं। वयम तुना वितृप्यामः। तात्पर्य, भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह यानी परबाबा कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। अब कोई प्रश्न है उसको देख लेता हूं। आभूषणों में व्याप्त हैं, इससे क्या तात्पर्य है प्रभु जी?
देखिए, जैसे सोना है कारण, और सोने की खान, उसमें सोना है, तो सोना की खान में बहुत सारा सोना है, और हमारे जो आभूषण है उसमें थोड़ा थोड़ा सोना है। तो क्या वह आभूषण सोने से अलग है? नहीं। तो जो बड़ी परिमाण में सोना है वह कारण रूप में आभूषणों में प्रवेश किया हुआ है। उसी प्रकार से भगवान कारण रूप में सभी कार्यों में प्रवेश किए हुए हैं। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सतसत्परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत स्वस्म्यहम्। इस सृष्टि के पहले मैं ही था और मैं था ही, ऐसा नहीं कि मैं नहीं था। और इस जब कुछ भी नहीं था, सत और असत कुछ भी नहीं था, तब भी भगवान थे। और जब सृष्टि हो गई उसके पश्चात भी मैं ही हूं, मैं ही सब जगह व्याप्त हूं। ये तो भगवान दूसरे स्कंद में समझाए हैं भागवतम में। तो जैसे एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका एक स्लोगन है, देयर इज लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरीवन्स लाइफ। थोड़ा बहुत सेल हर एक के जीवन में। अर्थ ये है कि मान लीजिए मैं इस ग्लास से पानी पी रहा हूं, तो ये लोहे का ग्लास है, स्टील है, तो उसमें स्टील है ना, तो आपके जीवन में सेल है कि नहीं है? आप समझ में आए बात? तो उसी प्रकार से भगवान कारण रूप में हर जगह व्याप्त हैं। जैसे सोना हर आभूषण में, हर सोने के आभूषण में सोना व्याप्त रहेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। क्या यहां पर अर्जुन प्रैक्टिकली सहस्त्र प्रणाम कर रहे हैं? अच्छा, तो आप गिनने जा रहेंगे। अब एक प्रश्न यहां पे जो किया गया कि क्या अर्जुन वाकई प्रणाम कर रहे हैं या इस्कॉन डिवोटी की तरह खाली दंडवत प्रणाम बोल रहे हैं और कर नहीं रहे हैं? तो यह तो जब अगली बार लीला होगी, या अगर आप इतने भाग्यवान हो कि लीला आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आप प्रश्न ऐसा कर रहे हो तो क्या कहूं? भगवान यह तो नहीं कह रहे हैं ए झूठ बोलता है, प्रणाम कर नहीं रहा है, बोल रहा है खाली। और देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसको उस तरह से अगर सीरियसली ग्रहण किया जाए तो बात यह भी है कि अगर हम प्रणाम ना भी कर पाए तो विभाव यह प्रस्तुत होता है, अरे आपको करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम है। भाई मान लो करोड़ों प्रणाम नहीं भी कर सकते हो, लेकिन भाव यह प्रस्तुत हो रहा है कि अगर मौका मिलता तो हम करोड़ों बार प्रणाम करते। तो उसको गलत मानते हैं आप? नहीं, वो ठीक है कि सोते सोते भगवान का नाम ले रहे हैं। इनका प्रश्न ये कि इतना टाइम था कि 1000 बार प्रणाम करते। 1000 प्रणाम करने में टाइम लगता है ना। प्रणाम कर रहे हैं तो आप उसे गीता का प्रवचन कैसे देंगे? आप भगवान अगला श्लोक बोलते कैसे? तो ठीक है, प्रश्न ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन यह भी है ना भाव कि अगर मान लीजिए वो नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक उल्लास है कि मैं कर लूंगा, ये कर रहा हूं, मुझे करना चाहिए, तो वह भी स्वीकार करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए थे, तो जेल में अवतरित हुए थे, तो वसुदेव जी ने उसी समय 10,000 गौवें दान करी। कर पाए? नहीं कर पाए। बाद में जब वे मुक्त हुए तब वे दान किए। तो भले ही ना कर पाए, लेकिन मन में उल्लास तो है ना कि हम करेंगे। इतना तो था कि इतना तो हम लोग पढ़े ना कि हाथ जोड़े और नमस्कार किए। अब 1000 बार किए कि नहीं किए उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पॉइंट ये है कि उन्होंने भाव तो प्रस्तुत किया कि भगवान मुझे मौका मिलता तो युद्ध बंद करा के आपको प्रणाम ही कर रहा होता। ऐसे भी आप स्वीकार कर सकते हैं। सेल कैसे? वो स्लोगन वाला बात समझ में नहीं आई। क्या स्लोगन दिया तुमने? हाँ, जय हो जय हो। इस जगत में देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने लीडर से बहुत प्रसन्न हो जाता है तो उसकी जय जयकार बार बार करता है। तो उसी अर्थ में यहाँ बोल रहे हैं पुनः पुनः मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, पुनः पुनः नमस्कार कर रहा हूँ। तो कोई पुनरुक्ति का दोष नहीं, ये कहा गया था। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। विल स्टॉप।